अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको 5 फाइवर की ऐसी बेहतरीन टिप्स बताऊंगा जिनसे आप फाइवर पर ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं। क्या होता है कि अक्सर फाइवर पर जो भी लोग स्किल सेल कर रहे होते हैं उनको बुनियादी चीज़ों का नहीं पता होता, जिनसे उनका फाइवर रैंक नहीं हो पाता। अगर आप फाइवर पर एक सेलर हैं और अपनी गिग्स को रैंक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी, तो दोस्तों जो पहली जो मैं आपको टिप दूँगा वो है इन डिमांड गिग्स। क्या होता है कि अक्सर जो फ्रीलांसर होते हैं वो इन डिमांड गिग्स नहीं बनाते। उन्होंने अपनी नीश में बनानी होती हैं, बट उनको डिमांड सर्च करने का नहीं पता होता, कीवर्ड रिसर्च का नहीं पता होता, जिनसे उनकी गिग्स जो है रैंक नहीं हो पाती। तो आपने सबसे पहले ये करना है, फाइवर में रैंक होने के लिए आपने इन डिमांड गिग्स बनानी है। अपने फाइवर सेलर प्रोफाइल में जितनी आपकी इन डिमांड्स गिग्स होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होंगी और ज़्यादा सेल होंगी। मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर मैं देख रहा होता हूँ कि स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर भी, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर क्या कर रहे होते हैं कि लिख रहे होते हैं कि हम एडोब इलस्ट्रेटर एक्सपर्ट हैं या फिर कैनवा एक्सपर्ट हैं या फिर हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हैं। तो अगर एक ही गिग में वो अपनी सारी सर्विसेज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना होता। आपने गिग्स को डिटेल्ड बनाना होता है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप फ्लायर डिज़ाइन, थंबनेल डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड, इस तरह से अपनी कैटेगरी को अलग-अलग करके आपने वहाँ पे गिग्स बनानी होती हैं। लेट्स से कि आप डिजिटल मार्केटर हैं तो वहाँ पे आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इस तरह से आपने गिग्स बनानी होती हैं ताकि सेपरेट गिग्स हों और अलग-अलग आपकी गिग्स रैंक हो सकें। इसी नीश में मैं जो आपको सेकंड टिप दूँगा वो है कि मल्टीपल गिग्स। अक्सर पहले क्या होता था कि फाइवर में जो लास्ट प्रीवियस 2019, 2018, 20 यहाँ तक जो लोग चला रहे हैं फाइवर को, वहाँ पे अक्सर ये होता था कि आपने एक ही नीश में बनानी है। अगर आपकी प्रोफाइल वेब डेवलपमेंट की है तो आपने डेवलपमेंट की ही गिग लगानी है। अगर आपकी प्रोफाइल मार्केटिंग की है तो आप मार्केटिंग की ही बनाएँगे। वीडियो एडिटिंग की है तो वीडियो एडिटिंग के अलावा ही आप अलहदा उसकी टिप्स देंगे। बट अब यहाँ पे ऐसा है कि अब आप न्यू सेलर 4 गिग्स बना सकते हैं, पहले 7 गिग्स बना सकते थे। और यहाँ पे अब फाइवर में एक और चीज़ है जो बहुत बड़ी मसला कर रही है ऑडियंस को, कि अभी भी ऑडियंस को नहीं पता, सेलर्स को नहीं पता कि उन्होंने गिग्स मल्टीपल बनानी किस तरह से है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल गिग्स होती क्या हैं। मल्टीपल गिग्स में ये होता है कि आपने अपनी नीश में मल्टीपल गिग्स बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, आप बना सकते हैं अगर आपके पास कोई और एक्सपीरियंस है। मिसाल के तौर पे एक डिजिटल मार्केटर है और उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी गिग लगा सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप मार्केटिंग में हैं या डेवलपमेंट में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, तो आप अपनी, अगर आपके पास कोई एडिशनल स्किल है तो आप उसको भी फाइवर में दें। उसको कहते हैं मल्टीपल स्किल्स, क्योंकि पहले होता था कि आपने एक ही नीश में चलना होता था, बट अब फाइवर ने जो लेटेस्ट अपडेट दी है वहाँ पे ऐसा है कि आपने मल्टीपल गिग्स बनानी है। अगर आपकी एक गिग डेवलपमेंट की है, एक मार्केटिंग की है, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, इट्स फाइन। पहले ये गलत समझा जाता था बट अब ऐसा नहीं होता। इसी लिस्ट में जो तीसरी अहम चीज़ है वो है कीवर्ड रिसर्च। एसईओ कीवर्ड रिसर्च फाइवर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी फाइवर में रिसर्च नहीं होती तो आप वहाँ पे काम नहीं कर पाते, आपकी गिग्स रैंक नहीं हो पाती। आपने हमेशा कीवर्ड को एक्सप्लेन करना होता है, लोगों की गिग्स इनकॉग्निटो में सर्च करनी होती हैं, बार-बार सर्च करें। जो आपकी नीश के बंदे हैं उनको वो कैसे रैंक हो रहे हैं, किन कीवर्ड्स पे रैंक हो रहे हैं, उन कीवर्ड्स को उठा के अपनी गिग्स में लगाएँ। चौथी चीज़ है गिग को अपडेट करना। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि गिग डाल दी, उसके बाद उन्होंने गिग अपडेट ही नहीं की। तो गिग अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ गिग अपडेट करते किस तरह से हैं। गिग अपडेट में ऐसा होता है कि आपने एक टाइटल सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने टैग्स डाले, टैग्स के बाद प्राइसिंग, फिर आपने डिस्क्रिप्शन में चले गए और देन आपके पास आती है गैलरी। और आपने अपडेट करनी होती है हमेशा डिस्क्रिप्शन और टैग्स। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे अपना टाइटल चेंज कर देते हैं। टाइटल आपने चेंज नहीं करना होता, टाइटल के साथ ऊपर यूआरएल होता है। कभी अगर आपने देखा हो तो मैं आपको वीडियो में यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे टाइटल के साथ आपका यूआरएल होता है। अगर आप टाइटल चेंज करते हैं तो यूआरएल चेंज नहीं होता। ये आप माइंड में रख लें कि अगर आप टाइटल चेंज करते हैं तो यूआरएल आपका चेंज नहीं होता, यूआरएल आपका प्रीवियस ही रहता है जो आपका पुराना था। मिसाल के तौर पे आपने बनाया था, एक गिग बनाई कि आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, और अब आपने उसको चेंज कर दिया कि आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर, बट ऊपर आपका जो यूआरएल होगा वो पुराना ही रहेगा, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टाइटल के अलावा टैग्स को चेंज करना होता है, टैग्स को रिसर्च करके आप चेंज करते हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को आपने लिखना होता है। याद रहे कि डिस्क्रिप्शन में आपने ये करना होता है कि आपने अपने बारे में कम लिखना होता है, 1 से 2 लाइनों में लिखना होता है। बाकी आपने लिखना होता है कि आपने सर्विस क्या देनी है और सर्विस को आपने किस तरह से, नीचे क्लाइंट के लिए वो सर्विस कैसे हेल्पफुल है। नंबर 5 है जो मैं आपको यहाँ पे टिप दूंगा, वो है गिग का प्रोफेशनल नज़र आना। अक्सर लोगों की, स्टूडेंट्स की मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ, लिंक्डइन पे भी रिव्यू कर रहा होता हूँ मैं, कि वहाँ पे अक्सर लोग अपनी गिग की जो प्रोफाइल लगाते हैं, वहाँ पे अपनी जो
कवर फ़ोटो होती है गिग की वो नहीं सही लगा रहे होते, वीडियो नहीं सही लगा रहे होते और वीडियो लगा रही तो ऐसे लोकल सी लगा देते हैं जिसका कोई प्रिंट भी नहीं होता और जो क्लाइंट को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती। अब एआई का ज़माना है, अब आप एआई से भी वीडियो जनरेट कर सकते हैं, फाइवर की, अपवर्क की। अगर आप एआई से वीडियो जनरेट करना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको आई बटन में नज़र आ जाएगी, वो आप देख लेना। आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब तक आपकी चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, आपका कोई भी बायर आपसे कोई चीज़ नहीं लेगा। क्योंकि अब हम भी अगर दराज़, अलीबाबा कहीं पे भी अगर हम कोई चीज़ अमेज़न से अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे हम अपने सेलर को देखते हैं, सेलर का प्रोफेशनलिज़्म हमें नज़र आता है तो ही हम वहाँ पे ऑर्डर करते हैं। तो आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप अनप्रोफेशनल रह के भी फाइवर पर ऑर्डर ले सकते हैं? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, आपको गिग के डिज़ाइन अच्छे करने पड़ेंगे। वहाँ पे 3 इमेजेस रिक्वायर होती हैं, 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, 1 वीडियो रिक्वायर्ड होती है। अक्सर लोग सिर्फ एक इमेज के साथ ही गिग पब्लिश कर देते हैं और बाद में कह रहे होते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऑर्डर कैसे आएँगे जब आपने उनकी रिक्वायरमेंट को ही फिल नहीं किया। और ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं फाइवर में कि अपनी गिग की वीडियो नहीं लगाते। सबसे बड़ी गलती, आपने कभी फाइवर के नोटिफ़िकेशन में देखा होगा, जब भी आप गिग पर कर्सर जाता है तो वहाँ पे वो शो कर रहा होता है कि फाइवर की गिग पर वीडियो लगाने से 40% एंगेजमेंट बढ़ जाती है। तो अपनी गिग की वीडियो लाज़मी लगाया करें। तो ये थी 5 टिप्स जो फाइवर में आपको इम्प्रूव कर सकती हैं। अगर आपने फाइवर प्रोफ़ाइल को रिव्यू करवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं। अपनी प्रोफ़ाइल का लिंक भेजें, अब मैं आपको रिव्यू करके बताऊँगा कि आपने प्रोफ़ाइल को किस तरह से अपडेट करना है और आपकी प्रोफ़ाइल में क्या मसले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।